Hello bachcho, so the question here is three straight wire A, B and C are placed in a plane parallel to each other and separated by equal distance carrying current as shown in the figure. Determine the direction of force on B. ठीक है, तो B पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमने ये फाइंड करना है. सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर, ठीक है. सो सिचुएशन देखो कैसे गिवन है. ये हमारे पास तीन वायर्स हैं इस तरह से, एंड इनमें जो करंट है दैट इज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, बट डायरेक्शन जो है वो सेम है करंट्स का. ठीक है, वायर ये है वायर ए, वायर बी एंड वायर सी. वायर ए में करंट है 5 एम्पियर, वायर बी में करंट है 2 एम्पियर एंड सी में है मेरा 8 एम्पियर का करंट. ठीक है, अब हमें एक चीज पढ़ी है कि अगर मेरे करंट दो वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर मेरे दो वायर्स में करंट डायरेक्शन इज सेम, वो क्या है सेम है, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दोनों वायर्स क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, इट मींस कि जो सी पे देखो, अब ए जो फोर्स लगाएगा बी पे दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ ए. ठीक है, और सी वायर जो फोर्स लगाएगा बी पे दैट विल बी टुवर्ड्स ए और उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ सी, है ना. ये वायर ये होंगे इनके मैग्नीट्यूड्स. ठीक है, ठीक है, ये तो हो गए डायरेक्शंस फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्सेस लगेंगे और इस डायरेक्शन में लगेंगे किसके ऊपर, वायर बी के ऊपर. ठीक है, अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, क्योंकि जब भी हम करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं तो वहां पे एक चीज आती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना. मैग्नेटिक फील्ड की भी एक चीज आती है वहां पे. ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. क्या होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वे डी इज द डिस्टेंस कि उस वायर से जिस पॉइंट पे मुझे उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है डी. यानी कि अगर मान लो वायर ए की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑन वायर बी, तो उसे मैं कैसे निकालूंगा, जो मान लो कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो तो उसने बोला है कि दोनों को हमने क्या कहा है, इक्वल डिस्टेंस पे हमने रखा है सबको. यानी कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डी होगा. ठीक है, यानी कि मुझे वायर ए की वजह से वायर बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी कि एट अ डिस्टेंस डी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. एंड आई इज द करंट जो कि उस वायर में से पास कर रहा है. ठीक है, सो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं ड्यू टू वायर ए एट वायर बी ऑन वायर बी, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई कितना है, एक जो वायर ए के अंदर करंट कितना है दैट इज 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, डी है. ठीक है, सिमिलरली अगर वायर सी की वजह से बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. अब बट मुझे तो फोर्स की बात करनी है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इज गिवन एज बी आई एल. ठीक है, बी आई एल, वेयर आई एंड एल, इस केस में आई क्या होगा, करंट थ्रू वायर बी, करंट इन वायर बी. ठीक है, और एल होगा लेंथ ऑफ वायर बी, वायर बी. ठीक है, सो अगर मैं फोर्स निकालूंगा ऑफ फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए, दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी मल्टीप्लाइड करंट कितना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एल. मान लो लेंथ है एल. ठीक है, ये होगा. और अगर वायर सी की वजह से निकालूंगा फोर्स, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एल. तो ये 2 एंड एल, 2L क्या है, दोनों ही केसेस में कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज लेंथ उसकी कांस्टेंट है, उसके अंदर करंट भी क्या है, कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये दो वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो वो इफेक्ट नहीं करेंगी. जो वैल्यू इफेक्ट करेगी दैट इज द करंट इन वायर ए एंड सी. फोर्स जिस चीज पे डिपेंड करेगा दैट इज कि वायर ए और सी के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है. जिस वायर में करंट फ्लो ज्यादा करेगा उस वायर की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो इस केस में करंट किस में फ्लो कर रहा है ज्यादा, वायर सी में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है. इट मींस कि आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ वायर सी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ वायर ए. ठीक है, ये चीज. तो
अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो डायरेक्शन, फोर्स सी का डायरेक्शन कहां था, ए, वायर ए की तरफ था, और फोर्स ए का डायरेक्शन था वायर सी की तरफ, यानी कि अब मैग्नीट्यूड एफ सी का ज्यादा है, यानी कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स वायर ए। ठीक है, तो नेट फोर्स किस तरफ होगा, नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स वायर ए की तरफ होगा नेट फोर्स। ठीक है, सो ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।